हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति लाइफस्टाइल चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, आजकल आरआरबी, पीओ और क्लर्क के फॉर्म भरे जा चुके हैं और उसकी आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन भी कर ही रहे होंगे। लेकिन मैं आपको आज ये बताऊंगी कि कैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाके एग्ज़ाम को, पेपर को सॉल्व करना है, कैसे आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। जो मेरी खुद की स्ट्रेटेजी रहती थी एग्ज़ाम को सॉल्व करने की, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप भी अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लर्क 2022 प्री प्लस मेंस के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी मैं आपसे कि मैं क्या करती थी। ठीक है, तो जैसे देखिए, प्री में 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 नंबर होते हैं और 45 मिनट आपको टाइमिंग मिलता है। ठीक है, मेंस की बात करें तो मेंस में 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटे का हमें टाइम मिलता है। ठीक, ये हो गए टाइमिंग, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं उसके बारे में। ठीक है, अब नीचे आते हम देखते हैं प्री एग्ज़ाम। ठीक है, प्री एग्ज़ाम जो होता है उसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं हमारे, रीजनिंग और मैथ्स। ठीक, रीजनिंग और मैथ्स आता है। रीजनिंग जो है वो क्वेश्चन दोनों में 40 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स जो होते हैं इसका 40 मार्क्स ही होते हैं। ठीक है, इसमें सेक्शनल टाइमिंग होती नहीं है। आईबीपीएस, आरआरबी के जो पेपर होते हैं उसमें सेक्शनल टाइमिंग होती नहीं है, तो आपका जो टाइमिंग होता है वो खुद ही मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप रीजनिंग को 22 या 23 मिनट दे दो और मैथ्स को 22 या 23 मिनट देते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आपका प्लस पॉइंट है। ठीक है, किसी का रीजनिंग प्लस पॉइंट होता है, किसी का मैथ्स होता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा रीजनिंग अच्छा है मैथ्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं पहले रीजनिंग करती थी, हमेशा मैं पहले रीजनिंग करती थी। ठीक है, रीजनिंग में मैं कभी जब पेपर ओपन होता है तो लोग कहते हैं कि जो पहले इजी होते हैं पहले वो करना चाहिए, फिर जो टफ़ है वो करने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आरआरबी को आप देखो तो आरआरबी में आपको बस 45 मिनट का टाइम मिलता है और ये 45 मिनट में ही आपको ये दोनों सेक्शन करने होते हैं। ठीक है, और टाइम भी आपको ही सेट करना होता है अपने हिसाब से। ठीक, क्योंकि उनका बस 45 मिनट उनका पूरा टाइमिंग होता है दिया हुआ। ठीक है, तो मैं पहले रीजनिंग करती थी और रीजनिंग जब मैं करती थी तो मैं उसमें कोई भी नहीं देखती थी रीजनिंग में कि कौन सा क्वेश्चन, मैं छांटती नहीं थी कभी भी। जब स्टार्ट होता था क्वेश्चन तो चाहे वो पज़ल से स्टार्ट हो रहा हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा हो, चाहे आगे पज़ल ही आ जाए, मैं उसको देखती थी। ठीक है, अगर मुझे लगता था कि ये एक बार में ही बन जाएगी मुझसे तो मैं उसे बना लेती थी और आगे बढ़ती थी। ठीक है, अगर लगता था ये टाइम लेगी तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ जाती थी, क्योंकि हम सिर्फ 45 मिनट आपको मिलता है और इसमें आपको दोनों सब्जेक्ट करने हैं और कट ऑफ काफ़ी हाई जाने लगी है। पेपर इजी आता है लेकिन फिर भी आपको करना तो है ही, दोनों सब्जेक्ट करने भी हैं। तो इसमें मैं पहले रीजनिंग करती थी, मैं अपना बताऊं। ठीक है, रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन करती थी। वैसे तो फिर आप टाइम भी देख लो, अगर आपका 22-23 या 25 मिनट अगर आपका प्लस पॉइंट है तो अगर 25 मिनट में आपका अगर रीजनिंग का पूरा हो जा रहा है पोर्शन तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आप सीधा मैथ्स में आ जाओ और मैथ्स करो। ठीक है, और मैं तो ऐसे ही करती थी, पहले रीजनिंग करती थी हमेशा, फिर मैथ्स में आती थी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको अपना प्री का एग्ज़ाम देना है, जो आपका प्लस पॉइंट है उसे आपको पहले पिक करके उसे पहले करना है। ठीक है, बस आपको सेक्शनल टाइमिंग उनकी नहीं होती, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं मेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम में जो होते हैं ये आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी, जीए, कंप्यूटर। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। ठीक, मैथ्स की बात करें तो 40 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो 40 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के। जीए में देखें तो जीए में भी 40 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के। कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। ठीक है, तो रीजनिंग में क्या होता है, जैसे 40 क्वेश्चन हैं तो आपके जितने भी, इसमें से जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं, जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आपके, उसको 1.25 से बाद में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसके बाद ही आपके जो नंबर होते हैं वो बनते हैं।
50 के अराउंड में आपको पूरे 50 पूरे करने हैं। तो 1.25 से अगर आप 40 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 नंबर आते हैं। यानी कि जो ये 40 क्वेश्चन है इसमें हर क्वेश्चन 1.2 मार्क का होता है। रीजनिंग में, मैथ्स में भी हर क्वेश्चन 1.2 मार्क का होता है। और इंग्लिश और हिंदी में जो भी क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। और जीए में 40 क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के। और कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन होते हैं और इसका जो है 0.5 नंबर का ये होता है। ठीक है, यानी कि आधे नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इसी से टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखें तो सेक्शनल टाइमिंग इसमें होती नहीं है मेंस की। जो मैं बताऊं, सेक्शनल टाइमिंग ना प्री में होती है ना मेंस में होती है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही जो भी आपको जैसे भी टाइम सूटेबल लग रहा, कितने कौन से सेक्शन को आप कितना टाइम देना चाहते हो, किस सब्जेक्ट को आप कितना टाइम देने चाहते हो, ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें जो है वो सेक्शनल कट ऑफ जाती है और सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होगी तो आपके ओवरऑल कितने भी मार्क्स हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप फेल ही हो जाओगे। और अगर आपका सेक्शनल क्लियर है और फिर ओवरऑल को देखा जाता है। ठीक, तो आप सेक्शन का खास तौर पे ध्यान रखना। मैं अपना बताऊं तो मैं सबसे पहले रीजनिंग करती थी। रीजनिंग में जो भी मेरे को अच्छे क्वेश्चन लगते थे, जो मेरे से जल्दी जल्दी होते थे, वो करती थी। उसके बाद मैं जाती थी सीधा जीए पे। ठीक है, फिर मैं जीए करती थी। जीए करके फिर मैं कंप्यूटर करती थी। कंप्यूटर करने के बाद मैं जाती थी आपका मैथ्स में, मैथ्स नहीं सॉरी लैंग्वेज में जाती थी। फिर मैं अपनी लैंग्वेज करती थी। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी में जो भी आपको अच्छी लगती है आप उसमें करो, जिसमें भी आप बेस्ट हो। उसके बाद लास्ट में जाती थी मैं मैथ्स पे। ठीक है, तो लास्ट में मैथ्स करती थी। और ये नहीं कि मैं मैथ्स के लिए उसके बाद भी अगर मुझसे मैथ्स में क्वेश्चन नहीं हो रहे थे तो मैं वापस रीजनिंग में भी जाती थी। क्योंकि जब क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो उसको आप जितने हो रहे उतने करो, फिर जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप वापस जाओ, जो क्वेश्चन बचे हैं उसे करो। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी ये जो है वो टैकल आपको इस तरह से करना है कि सारे जो है सारे सब्जेक्ट को। और अपने जब आप अभी जब आप मेंस के टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा, मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर जीए अगर हम आजकल देखें तो जीए बहुत ही टफ़ आने लगा है, तो आप काफ़ी डीपली पढ़ के ही जाना। ठीक है, कंप्यूटर भी टफ़ आता है तो डीपली ही पढ़ के जाना आप कंप्यूटर भी। ठीक, और कोई लोग करते हैं कि कंप्यूटर और जीए को ना पढ़ते ही नहीं है, बाद में पढ़ते हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि आप साथ साथ ही जीए और कंप्यूटर भी लेके चलो। ठीक है, डेली का जीए लिख लो और थोड़ा देर कंप्यूटर भी डेली ही पढ़ो। ठीक, इससे आपको क्या होगा, लास्ट टाइम पे आपको ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा आपके ऊपर और आपका पेपर बहुत ही अच्छे से आप दे पाओगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ देखे तो मैं जो टेस्ट सीरीज़ देती थी वो प्रैक्टिस मोड के देती थी, काफ़ी अच्छी इनकी टेस्ट सीरीज़। ठीक है, और अड्डा 247 के जो डेली क्विजेस डालते हैं वो डेली टेस्ट कहती थी मैं उन्हें, तो वो भी देती थी मैं। ठीक, और डेली क्विजेस जो डालते थे वो भी मैं तो आप भी इस तरह से दे सकते हो, इस तरह से फॉलो कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ जो मैंने बताया है आपको कि कैसे एग्ज़ाम को टैकल करना है, ठीक है, क्या आप तैयारी करके जा सकते हो, कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप भी ऐसे ही फॉलो कीजिए और आपका ज़रूर इस बार एग्ज़ाम क्लियर होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।